अमीर होना चाहते हैं? कैसा सवाल पूछ रहा हूं मैं। दुनिया में हर कोई अमीर होना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू बी रिच। देखिए, अमीरी की परिभाषा क्या है। मैं पंकज जैन आज ये बहुत ही गहरे सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं, क्योंकि बाकी सब चीजें बाद में आती है। आपका कोर थॉट ही आपकी जिंदगी को बनाता है। आपका सबसे गहरा विचार ही आप है। तो आपका वो विचार अगर सॉर्टेड नहीं है, वो क्लैरिटी आपके पास नहीं, तो कहीं पहुंचने वाले नहीं है। दोस्तों, अमीरी क्या है? तो अमीरी का परिभाषा असल में यह है कि अगर आज आप काम करना बंद कर दें तो कितने दिन तक आप बैठ के खा सकते हैं। अमीरी सिर्फ ये नहीं होती कि आपके अकाउंट में पैसों के नंबर्स कितने हैं। अमीरी असल में उसको कहेंगे कि आपके पास जो करना आप चाहते हो उसके लिए साधन भी है और उसके लिए समय भी है। तो टाइम में भी अमीरी को गिना जाता है। दोस्तों, वहां से हम बात करते हैं। लेकिन फिर कंफ्यूजन कहां होता है? हमारा आसपास सोशल सराउंडिंग ऐसा होता है कि हम अमीरी मानते हैं कि घर में जब हमारे एक के बाद एक चीजें आती चली जाए, भले ही वो आप पर्सनल लोन से उठा के ला रहे हो, आप कंजम्पशन करते चले जा रहे हो, उसका बैलेंस आपकी इनकम के साथ हो ना हो, लेकिन अभी के लिए टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन आपको मिलेगा। सोसाइटी समझेगी कि हाँ, ये आदमी प्रोग्रेस कर रहा है। तो इस चक्कर में ये हालत बनते हैं कि किसी इंसान के पास जैसी थोड़ा सा पैसा आता है, वो छोटा टीवी एक्सचेंज करके बड़ा टीवी लाके लगा लेता है, छोटा फ्रिज एक्सचेंज करके बड़ा फ्रिज लाके लगा लेता है। वो एक मोबाइल फोन जो छोटा 20,000 का था उसको छोड़ के वो हो सकता है आईफोन उठा के ले आए। एक बड़ा 80,000 1 लाख का फोन लेके घूमेगा वो। तो ये सब चीजें होने की वजह से बात ये बनती है कि अमीरी फेक नहीं हो सकती, अमीरी असल होनी चाहिए। तो जब आप असल में अमीर बनना चाहते हो तो आपको ऐसे लोगों में जाना पड़ेगा, ऐसे लोगों से संबंध बना के रखना पड़ेंगे जहां पे फेक अमीरी का कोई मोल ना हो। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए जहां दिखावे का माहौल होगा। मैं कहता हूं दोस्त वो दोस्त होता है जहां पे मैं हो सकूं, जैसा मैं हूं, कमजोर सा हूं या मेरे पास अभी कम साधन है, तो मैं वहां पहुंचूं तो मुझे कोई जज नहीं कर रहा उस बात से कि अभी मैं कितनी ऊंचाई तक पहुंच गया हूं, मेरे पास कितना पैसा है, तो या फिर जितना भी पैसा उसका दिखावा नहीं हो रहा। तो ऐसे सोसाइटी, ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे, पर आपको ढूंढने पड़ेंगे। ये असली काम है आपका दोस्तों। क्योंकि अगर आपको जो बीज बोना है सच में अमीर बनने के लिए, उसके लिए आपको समय का बीज भी चाहिए, पैसों का बीज भी चाहिए। अगर आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार ऐसे हैं जो आपका टाइम किल करते हैं, मतलब वो 8-8 घंटे बैठ के बीचिंग कर रहे हो एक दूसरे की, और उससे आपका मनोबल या आपके अंदर कोई गुण या आपके अंदर का नॉलेज वो एक्सपांड नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा हो, तो इसका मतलब वो सपोर्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा है ना। कभी कभी ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि एक कम्युनिटी या एक परिवार का महत्व क्या था, एक घर का महत्व क्या था। घर का महत्व यह था कि वो 4 दीवारें जहां पे जाके मैं बैठ जाऊं तो उसके अंदर मुझे कोई जज नहीं करेगा। कम्युनिटी क्यों थी? कम्युनिटी इसलिए थी कि जब भी मुझे कोई परेशानी होगी तो मेरा आसपास मेरा समुदाय है, मेरा समाज है, वो मेरा सहारा बनेगा। और सहारा बनने की वजह से समझो मैं एक चलता फिरता इंश्योरेंस लेके घूम रहा हूं। ये रोल था कम्युनिटी का। फिर उस रोल को किसने खत्म कर दिया? किसी एक इंसान ने खत्म नहीं किया दोस्तों। कोई इंसान बुरा नहीं है, सब अच्छे लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह हो रही है कि एक गलत पैटर्न पे अगर सोसाइटी चल पड़े और जब हम एक दूसरे को तोलने मोलने लगे तो वहां पे आप बनता है स्ट्रेस। अगर कोई पूछ रहा है कि यार हमारे बच्चे का पैकेज इतना है, आपके बच्चे का पैकेज क्या है, आपकी बच्ची की सगाई हुई कि नहीं, सगाई हुई तो उसके ससुराल वाले या वो जमाई दामाद वो कितना कमाता है, तो ये सारे सवाल धीरे धीरे ऐसे लगने लगे लोगों को गोली की तरह। तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन गई कि आप समाज से डरने लगे। समाज से जो सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिल रहा आपको। सपोर्ट समाज के नाम पे क्या चीज बच गई? साथ में मिलके खाना खा लिया और किसी त्योहार पे हाथ जोड़ के एक दूसरे को बधाइयां दे दी। लेकिन असल मुश्किल में अगर वो चीज काम नहीं आती है तो फिर मामला गड़बड़ा रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं तो पर्सनली ये फील करता हूं कि जैसे ही मैंने अपने
उस ताने बाने में से बाहर की संभावना भी देखी जीवन की। तो मैंने बाहर वक्त गुजारना, बहुत सारे लोगों से मिलना शुरू किया। तब मुझे मेरे अपने लोगों के लिए भी मेरा प्यार बढ़ा और साथ में कंपल्शन नहीं था, मेरी चॉइस थी। तो कुछ दिनों में जाके जब मैं उनको महसूस करता हूँ, मेरी धरती, मेरे लोगों को, मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर ये मजबूरी हो कि अब जाएंगे कहाँ, हम डर की वजह से या किसी दबाव की वजह से जुड़े हुए हैं, तो फिर आप उनके लिए प्यार महसूस नहीं करोगे। तो अगर आप किसी के सामने जा रहे हो तो फिर ऐसा होना चाहिए कि जब आप बोलें कि हाँ ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो सच में अच्छा ही लगना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो पीठ फेरे और हम बिचिंग शुरू कर दें। हम पीठ फेरेंगे, वो बिचिंग शुरू कर देंगे। वो चीज की वजह से एक गलत तरह का माहौल बन जाता है और लोगों में एक अनजाना सा डर काम करने लगता है। सबके पास सुरक्षा बढ़ती जा रही है। हमारे 50 साल पहले, 100 साल पहले लोगों के पास इतने साधन नहीं थे कि इतने सालों तक बैठ के वो खा सकते थे आराम से। पूरी दुनिया बदल चुकी है। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता चला जा रहा है, हमारी औसत आयु बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमारा डर भी साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। क्या कारण है दोस्तों? तो अमीर बनने के लिए सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि ऐसी इंटेंशनल फैमिली ढूंढो, ऐसे इंटेंशनल समुदाय ढूंढो जहां आपको सीखने को मिलता है, जहां आप टूट रहे हो, आपका हौसला कम हो रहा हो तो हौसला बढ़ाने वाले लोग मिलते हो। कोई आपको आके शाबाशी दे जरूरी नहीं है, उनको देख के ही आपको इंस्पिरेशन मिलता हो कि आप भी नया कुछ करें। देखिए, मैं अभी एक बड़े प्यारे से ट्रिप से आ रहा हूं। मैं अपनी फैमिली को, मेरी अनस्कूलर डॉटर्स हैं, उनको लेके गया था। तो मैं आरोही करके एक ओपन लर्निंग सिस्टम में गया। उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं पुविदम ओपन लर्निंग सिस्टम में गया, मरुदम में गया। साउथ इंडिया में ये सारे कमाल के इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपना बंगला, गाड़ी, सारी लग्जरी छोड़ के और जिंदगी का एक पर्पस पकड़ा। वो कह रहे हैं कि हम सच में जीना चाहते हैं, जीवन को महसूस करना चाहते हैं और इस सोसाइटी में जो भी बेहतर बन सके वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को देख के आपको अपने आप अंदर से एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, जिंदगी जीने लायक है। मुझे कल सुबह उठने का उत्साह है क्योंकि कुछ नया करने को, कुछ अच्छा करने को मेरे दिमाग में बात आ रही है। मैं गया तिरुवन्नमलाई रमन आश्रम में, जहां पे इस तरह की ध्यान की गंगा बहती है कि उस कैंपस के अंदर जाके अगर कोई इंसान बैठ जाए तो उसको लगेगा कि अभी राहत है, तसल्ली है। अब ये महसूस करने के बाद में जब आप रेस से बाहर निकलोगे, चोहा दौड़ से, रेट रेस से बाहर निकलोगे, तब आपने जो भी पैसा कमाया है उसका एक रिजनेबल हिस्सा आप सही जगह बगैर डर के इन्वेस्ट करोगे। और जब आप इन्वेस्ट करोगे ना दोस्तों, तो फिर पैसा तो ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि आप टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भाग रहे हो कि अभी के अभी बड़ा दिखना है और अभी के अभी 2-4 झूठी तालियां आपको कमानी है। उस पर आपका ध्यान ही नहीं है। आपका ध्यान इस बात पे है कि मेरे पास असल ताकत है। और असल ताकत ऐसी चीज होती है कि मुंह खोलो नहीं तो भी गुड़ तो मीठा है ना। तो गूंगे का गुड़ बन के जब वो अमीरी आप महसूस करते हैं तो फिर वो बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों, आज मैंने अमीरी के राज के बारे में थोड़ी अलग तरीके से बात की। कई बार लोग सोचेंगे कि अरे सर, आप जो बात कर रहे हैं इसमें हम सोच रहे थे आपको एक फार्मूला देंगे। मैंने शुरू से बताया आपको फार्मूले की बात नहीं थी। यहाँ पे आपके कोर थॉट की बात है कि जैसा गहराई में आप सोचते हैं वही आप बनने वाले हैं। अगर आप नकली अमीरी दिखा रहे हैं तो आपके पास आगे नकली अमीरी आने वाली है, असली अमीरी नहीं आएगी। तो असली अमीरी अगर लाना है तो हर असली चीज धीमी आंच पे पकती है। जैसे इंस्टेंट कॉफी और फिल्टर कॉफी का फर्क क्या है? अगर इंस्टेंट कॉफी पिए और फिल्टर कॉफी पिए तो फिल्टर कॉफी आपको पता है बूंद बूंद करके, टपक टपक के उसमें जो स्वाद आता है उसकी बराबरी होती नहीं है दोस्तों। तो ऐसी ही सारी चीजें सीखने के लिए हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब किया होगा। 2000 वीडियोस हैं आपके पास। आप देखना शुरू कीजिए और आदेश कीजिए आपको किस बारे में क्लैरिटी चाहिए, मैं बात करूंगा। आपका गुलाम हूं मैं। और अगर किसी इंसान को लगता है सर इतने सारे वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड है या स्टॉक forexcourse.com वेबसाइट है, वहां पे जाके छोटे छोटे पेड कोर्सेज लेके आप देखिए कि उनका रिजल्ट ऐसा है कि 3 दिन के अंदर वो अगर 2 से 3 गुना रिकवरी दे दे तो फिर आपको सीखने के बारे में बहुत सारा सवाल नहीं करना पड़ेगा। कई बार लोग डिसीजन लेने में इसलिए डरते हैं कि ये मेरा डिसीजन बेस्ट डिसीजन है कि नहीं, कहीं इसमें ऐसा तो नहीं कि मैं इससे भी अच्छी कोई चीज होगी और मैं उसको नहीं ढूंढ पा रहा। इसका सिंपल सा तरीका है जो आपके सामने है। अगर आप घर बार बेच के वो निर्णय नहीं ले रहे हैं तो उसको लीजिए, उसको अप्लाई कीजिए
और उसमें जो पैसा लगाया है उसका फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अगर उसका फायदा आपको मिल जाता है तो बाद में फिर आप किसी से पूछने नहीं जाएंगे कि अब आगे क्या करना है। दोस्तों, आप स्टॉक्स का अकाउंट की लिंक दे रखी है मैंने, उससे के साथ अकाउंट खोल लीजिए। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आपको जो भी जानना है, आपको इंट्राडे के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में, शॉर्ट टर्म निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन के बारे में, इवन म्यूचुअल फंड के बारे में, कमोडिटीज के बारे में जानना हो, करेंसी के बारे में जानना हो, तो आप फोन कीजिए। अगर वो बिजी हैं तो वो आपको कॉल बैक कर लेंगे। आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेजिए कि मैं अकाउंट आपके साथ खोल रहा हूँ, मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट खुल जाएगा, काम करना शुरू कीजिए। अगर काम अच्छा होने लगे तब जाके आप अपनी कैपिटल को बढ़ाइएगा और बड़ा काम कीजिएगा। कोई भरोसे की बात आपसे करता नहीं, क्योंकि बिजनेस में भरोसा नहीं, समझ चाहिए। वो समझ बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय।